हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाई संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आज कोई दिन भी है। कौन सा दिन है? आज आप लोगों का दिन है चिल्ड्रन डे है। 14 नवंबर, बाल दिवस भी है। आप लोग तो बड़े हो गए हैं, कक्षा 12 के बच्चे बाल दिवस बाल नहीं होते हैं, बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो है ना, तो इसलिए अब सब युवा हो, यंग हो, युवा तरुणाई हो, है ना। युवाओं में जोश बहुत होता है, तो अपने इस जोश का प्रयोग पढ़ाई में लगाएं। तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्लास 12th का सबसे अच्छा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट है जिसमें जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। कि अगर कोई फलन दिया गया है तो उस फलन का अवकलन करके एक नया समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक, अब देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन। इनमें दोनों ऑप्शन है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। प्लीज़ क्लोज दिस कॉपी, बंद कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो अब इसमें आते हैं। तो हमको फंक्शन मिला y =√a² - x²। बहुत ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन रटा होता है, मैंने इसको ओरल पूछा है आप सब लोगों से। तो यहाँ पर आया, पहले तो आपने लिखा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। आपने बोला x के अगेंस्ट हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया dy/dx, तो जो अंडर रूट में होता है, मैंने सिखाया है कि वो 2/√, पूरा ऐसे लिख दिया जाता है। फिर उसके अंदर जो होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, उसका करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, 0 होगा, और -x² का -2x होगा। तो यहाँ से आया माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी dy/dx =(x/√a² - x²। ठीक है, अब हम लोगों को अगर डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, एक काम कर लें, यहाँ पर इसमें दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y dy/dx, ये हो गया -xy/√a² - x²। अब हम लोग इसको बताएंगे कि y dx तो हो गया। अब यहाँ x y और अपॉन में √a² - x² है। तो अगर हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, क्या, √a² - x², तो y dy/dx और माइनस x यहाँ रखा √a² - x² अपॉन √a² - x², ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ बचेगा -x, तो y dy/dx इक्वल टू -x, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो x प्लस y dy/dx इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये आ जाएगा, और इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आपने इक्वेशन बना दी, ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि आप इसमें बोलते बाई LHS, और बाई LHS में x और y और dy/dx की वैल्यू रखते और RHS 0 शो कर देते, तो भी ये प्रूफ हो जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, इसके बाद करते चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड, हाँ नोट कर, हाँ ये देखिए, कभी भी हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन d/dx √x 1/2 √x होता है, याद रखिएगा। अब अंडर रूट में कुछ भी रहे, याद रखना है, चाहे a² + x² रहे, चाहे a² - x² रहे, उसमें एक काम करना कंपलसरी है। अब मान लीजिए a² + x² है, तो कोई बात नहीं, एक 2x ऊपर लगाइए, एक 2 √a² - x² + x², 2 से 2 कट जाएगा। अगर रूट स्क्वायर न होता, d/dx √a + x होता, तो ये होता 1/2 √a + x ओनली। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से रूट की कोई भी डिफ्रेंशिएशन हो, कभी भी हो,
तो 1/2 रूट में उसको लाना है, फिर उसके अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे। अब इसमें देखिए ऊपर क्यों नहीं बचा, क्योंकि a 0 होगा, x का 1 होता है, इसलिए कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखिए रूट क्यों आता है, रूट इसीलिए आता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए।